जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, आश्चर्य कर देने वाली, अद्भुत, बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की हर एक लीला कथा में आपने हमारे लड्डू गोपाल के, बाल गोपाल के नटखट लीलाओं का श्रवण किया है। साथ ही साथ हम बहुत सारे लीलाओं कथा में यह भी सुने हैं कि लड्डू गोपाल कैसे अपने भक्तों का उद्धार किए हैं। पर आज की यह लीला कथा में आप जान पाओगे कि हमारे लड्डू गोपाल जब अपना रौद्र रूप दिखाते हैं तो क्या होता है। हमारे छोटे से बाल गोपाल कितने नटखट होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं, हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ होते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए, जैसे हमारे लड्डू गोपाल हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, ठीक उसी तरह से अपने भक्तों को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए हमारे ठाकुर जी कभी कभी अपना रौद्र रूप भी दिखाते हैं। आज की सत्य लीला कथा को सुनने के बाद आपको यह जानकर दुख भी बहुत ज्यादा होगा कि आग की लपटों के बीच हमारे लड्डू गोपाल के साथ क्या अनहोनी हुई। आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। पर दोस्तों, बहुत सारे भक्त मुझसे कमेंट करके यह सवाल पूछते हैं कि दीदी, हमारा परिवार मांसाहारी है, हम मांस मछली खाते हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में इस लीला कथा के द्वारा मांसाहारी भोजन पर आपको आपके संपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इस पूरे लीला कथा को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के धनबाद में रहने वाली मनीषा जी ने। मनीषा जी हमसे कहती हैं कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, हम 2 बहनें और मेरा एक भाई है। हम तीनों भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। बचपन से ही मुझे पूजा पाठ का शौक था। भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति थी। मैं अपने घर में अपने मम्मी को हमेशा पूजा पाठ करते देखती थी, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित होंगे। एक लड्डू गोपाल के भक्त के मन में जो समर्पण का भाव होता है, जिस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से अपने ठाकुर जी पर समर्पित कर देते हैं, वैसा भाव मेरे मन में कभी रहा ही नहीं। शायद मेरे लड्डू गोपाल तब हमारे घर आना ही नहीं चाहते थे, या फिर उन्होंने मुझे अपने भक्ति के लिए चुना ही नहीं था। दोस्तों, मैं इस लीला कथा के बीच आप सभी से कुछ कहना चाहूंगी। यह मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि हमारे लड्डू गोपाल जिनसे सेवा लेना चाहते हैं, जिनके घर जाना चाहते हैं, उनके घर अपने आप पहुंच जाते हैं। हम चाहकर भी जिस तरह से लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकते, उसी तरह से अगर हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहे, हमसे सेवा लेना चाहे, तो किसी न किसी लीला से, चाहे उस वक्त हमारा मन ना भी हो, फिर भी वो हमारे घर जरूर आ जाएंगे। और एक बात तो आप सभी ने सुना ही होगा कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। तो जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो परम सौभाग्यशाली है। उन्हें लड्डू गोपाल ने खुद अपनी सेवा के लिए चुना है। अब लीला कथा में वापस आते हैं। मनीषा जी कहती हैं कि 2021 में मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला, और सत्संग सुनने के बाद आश्चर्यजनक तरीके से मुझ में बदलाव आने लगे। वैसे तो भगवान के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति पहले से ही थी, पर ये और भी ज्यादा अटूट और गहरी होने लगी। मेरे मन में ठाकुर जी के लिए भक्ति प्रेम इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि अब मैं सोचने लगी कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है। यह बात मैंने अपने घर में अपने मम्मी को बताई, पर हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि हमारा परिवार मांसाहारी था। हम मांस मछली खाते थे। अब जो लोग मांसाहारी होते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा यही दुविधा होती है कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर कैसे लेकर आएं।
हम उनकी सेवा कैसे करें। ठीक वैसे ही हमारे मन में भी यह दुविधा चल रही थी। पर ठाकुर जी की कृपा देखिए, उनका चमत्कार देखिए, मुझ में अपने आप परिवर्तन होने लगा। मैं जो पहले हमेशा मांस मछली खाया करती थी, मुझे मांसाहारी भोजन इतना पसंद था, अचानक से मुझसे सब कुछ छूट गया। अब तो मुझे मांसाहारी भोजन के आसपास जाना भी पसंद नहीं था। अभी लड्डू गोपाल हमारे घर आए भी नहीं थे, उससे पहले ही मैंने मांसाहारी भोजन पूरी तरह से छोड़ दिया। शायद हमारे मन में जो दुविधा थी कि हम मांसाहारी भोजन करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, यही सोचकर हमारे लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पा रहे थे। इसलिए मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ यह चमत्कार की और आश्चर्यजनक तरीके से मुझसे मांस मछली पूरी तरह से छूट गया। पर मेरे परिवार में सभी मांसाहारी भोजन करते थे। पर उससे क्या, लड्डू गोपाल को तो मैं अपने घर लाना चाहती थी ना, मैं उनकी सेवा करना चाहती थी। शायद मेरे लड्डू गोपाल ने इसीलिए मेरे मन से मांस मछली खाने का विचार बिल्कुल ही हटा दिया। मांस मछली छोड़ने के 1 महीने के बाद 2022 जन्माष्टमी से कुछ दिनों पहले हम अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आए। अच्छे से धूमधाम से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजित किए। और तभी से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती हूँ। लड्डू गोपाल में तो मेरे प्राण बसते हैं। इतने कम समय में लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतनी ज्यादा श्रद्धा भक्ति आ गई कि अब मैं अपने कान्हा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। दोस्तों, यह मैं हमेशा कहती हूँ कि लड्डू गोपाल आपके या हमारे नहीं होते, लड्डू गोपाल तो हम सब के होते हैं। पर मैं आप सभी को समझाने के लिए कह दूं कि वीडियो में अभी आप लोग जिस लड्डू गोपाल के दर्शन कर रहे हैं वो मनीषा जी के लड्डू गोपाल हैं, जिनकी सेवा मनीषा जी बहुत ही प्यार से करती है। उनके साथ तरह तरह के खेल भी खेलती है। अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल का ख्याल बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखती है। उन्हें मोबाइल पर कार्टून भी दिखाती है। मनीषा जी कहती हैं कि मुझे बचपन से ही निमोनिया की शिकायत थी, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे नॉनवेज खाने के लिए कहा था, अंडे खाने के लिए कहे थे, जो मैं हमेशा खाया करती थी। ठंड के समय में मैं अंडे जरूर खाती थी। पर अब तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित की थी, उनकी सेवा कर रही थी और पूरी तरह से मांसाहारी भोजन छोड़ चुकी थी। पर एक जो माँ होती है ना, उसे अपने बच्चों की चिंता हमेशा सताती है। वो चाहती है कि उनके बच्चों को कभी कोई दुख न हो, उन्हें कोई तकलीफ न हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो। पर एक माँ हमेशा यही चाहेगी कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उस समय वो कोई नियम धर्म पाप पुण्य नहीं देखती। वो चाहती है तो बस यह कि उसका बच्चा हमेशा अच्छे से रहे। शायद इसीलिए तो माँ को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। मनीषा जी कहती हैं कि मेरी मम्मी को हमेशा यह डर लगा रहता था कि अब जब मैं अंडे खाना, मांसाहारी भोजन करना छोड़ चुकी हूँ तो कहीं मुझे फिर से निमोनिया की शिकायत ना हो जाए, फिर से मुझे वह तकलीफ ना झेलनी पड़े जिससे मैं उभर कर बाहर आई हूँ। इसलिए मेरी मम्मी ना चाहते हुए भी मुझे अंडे खाने के लिए, मांस मछली खाने के लिए जिद किया करती थी। वह मुझसे हमेशा कहा करती थी कि तुम अंडे खाया करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। पर मैं अपने मम्मी की बात कभी नहीं सुनती थी। मेरे मन में तो मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल थे। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उनके साथ रहना है। मुझे कभी भी मांस मछली खाने का ख्याल तक नहीं आता था। पर मेरी मम्मी हमेशा ही मुझसे जिद किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मनीषा जी कहती हैं कि इसी बीच हमारे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी जिसने हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। मुझे नहीं पता कि वह घटना मेरे जीवन में क्यों घटी, वह घटना मुझे क्या सीख देना चाहती थी। पर आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे दोनों आँखों से आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी आँखों के आंसू को नहीं रोक पाती हूँ। मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं जन्माष्टमी से कुछ दिनों पहले लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई थी
और उसके लगभग 1 महीने पहले से ही मैंने मांसाहारी भोजन छोड़ दिया था। लड्डू गोपाल के आने के कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद धीरे धीरे सभी के मन में मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा का भाव आ गया। सभी मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। जन्माष्टमी के त्योहार के बाद लड्डू गोपाल की छठी आती है। लड्डू गोपाल के छठी वाले दिन मैंने सिंघाड़े के आटा का हलवा बनाया था और मैं अपने लड्डू गोपाल को हलवा का भोग लगाई थी। हमारे घर का मंदिर छोटा सा लकड़ी का बना हुआ था, जिसको मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से प्लास्टिक के फूलों से सजाया था। शाम के समय अपने लड्डू गोपाल को मैं हलवा का भोग लगाकर दिया बाती जलाकर अपने घर के मंदिर से बाहर निकलती हूँ। अपने घर के मंदिर से बाहर निकलते ही मन में सोचती हूँ कि मम्मी मुझे कितना जिद कर रही है। कब से कह रही है कि मांस खा लो, अंडे खा लो, तो क्या मैं मांस खा लूं, अंडे खा लूं क्या? और मेरा इतना सोचना कि हमारे जीवन में एक अत्यंत दुखदायी घटना घट गई। मैं मांस अंडे खाने का अभी सोच ही रही थी कि तभी मेरा छोटा भाई हमारे घर के मंदिर में किसी काम से जाता है और अंदर जाते ही वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत मुझे बुलाने लगता है। मैं दौड़कर कमरे की तरफ भागती हूँ और वहाँ जाकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मैं देखती हूँ कि हमारे घर पर बने उस छोटे से लकड़ी के मंदिर में जो मैंने प्लास्टिक के फूलों से सुंदर सा सजा रखा था, उसके चारों तरफ आग जल रहा है। वो पूरी तरह से आग में जल रहा था। मेरे पैर हाथ सुन पड़ गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर दिया था और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उसी छोटे से मंदिर के अंदर मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल बैठे थे। इतनी आग के लपटों के बीच मेरे लड्डू गोपाल का क्या हुआ होगा? कहीं मेरे लड्डू गोपाल के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? आग पूरी तरह से फैल गया था। मैं चाहकर भी किसी अनहोनी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी या मानना ही नहीं चाहती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को आग में कोई क्षति पहुंची होगी। हम लोगों ने जैसे तैसे करके आग को बुझाया, आग पर काबू पाया और उसके बाद जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं होता। मनीषा जी कहती हैं कि आग इतना ज्यादा बढ़ गया था, पूरे मंदिर के चारों तरफ फैल चुका था। मुझे तो डर बस इस बात का था कि मेरे लड्डू गोपाल को कोई क्षति ना पहुंची हो। पर भगवान की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा देखिए। इतने आग के बीच भी मेरे लड्डू गोपाल को जरा भी खरोच तक नहीं आई। मेरे बाल गोपाल अभी भी अपने सिंहासन पर बिल्कुल अच्छी तरह से उसी तरह से बैठे हैं जैसा कि मैंने अपने लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजित किया था। इतनी आग के लपटों के बीच भी मेरे लड्डू गोपाल सही सलामत सुरक्षित थे। अपने लड्डू गोपाल को सुरक्षित देखकर मेरी जान में जान आई। पर ये क्या, अगले ही पल में क्या देखती हूँ, जिस प्लास्टिक के फूल में आग लगा था उसकी एक बूंद टपक कर मेरे कान्हा के गाल पर गिरी है। यह देखकर मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं तुरंत अपने लड्डू गोपाल को सिंहासन से नीचे उतारती हूँ और अपने गोद में ले लेती हूँ। मैं रोकर चिल्लाकर अपनी मम्मी को बुलाने लगती हूँ। मेरी मम्मी भी दौड़कर वहाँ आती है। मेरी मम्मी भी यह सब देखकर रोने लगती है। हम दोनों अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर रोए जा रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ हो यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल के मुख पर शहद का लेप लगाया, जिससे कि मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ी ठंडक मिल सके।
अगले ही पल जब मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर उन्हें निहार रही थी, उन्हें सही सलामत अपने आँखों के सामने देख रही थी, तो मुझे एक अलग ही खुशी का अनुभूति हो रहा था। क्योंकि जिस तरह से आग की लपटें उठ रही थी, पूरा मंदिर जल रहा था, मेरे लड्डू गोपाल को कुछ भी हो सकता था, पर यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल सही सलामत थे। मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, मुझे नहीं पता। पर तभी अचानक से मेरे मन में यह बात आई कि आज तक हमारे घर में ऐसी दुर्घटना कभी नहीं घटी। आज यह अचानक कैसे हो गया? और आश्चर्यजनक तरीके से एक ही पल में मेरे मन से यह आवाज आई। मुझे यह आभास हुआ जैसे किसी ने मेरे मन में यह बात डाल दी कि मेरी मम्मी जो मुझे लगातार मांसाहार करने को कह रही थी, मांस मछली अंडे खाने को कह रही थी, और आज जब मैं अचानक से खाने के लिए मान गई थी, शायद मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा को यह मंजूर नहीं था कि उनकी भक्त मांसाहार करे। एक भक्त जिनको ठाकुर जी की कृपा मिली हो और वह सतमार्ग पर आई हो। मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल शायद यह नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा उस मार्ग पर जाऊं, दोबारा से मांसाहार करूं और मैं पाप का भागी बनूं। शायद इसलिए मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे सचेत करने के लिए इतनी बड़ी लीला की हो। और उस दिन से लेकर आज तक इस घटना को लगभग 1 साल होने वाले हैं। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन आज तक मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाया। हमने मांसाहारी भोजन बिल्कुल छोड़ दिया और यह सब मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल की ही कृपा है कि हम तीनों के मन को इतना आत्मबल मिला। ठाकुर जी ने अपनी कृपा से ही हम तीनों में यह बदलाव लाया है। यह घटना को आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पर इस घटना ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, हमारे सोच को बदल दिया है, हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है, हमारे मन के भाव को बदल दिया है। मनीषा जी कहती हैं कि इससे भी आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जिस कारण से मैं मांस मछली का सेवन करती थी, अंडे खाती थी, मेरा निमोनिया जिसके वजह से मुझे तकलीफ होती थी, मुझे बहुत दुख झेलना पड़ता था, यह बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। शायद मेरे लड्डू गोपाल भी मुझसे यह कहना चाहते हो कि तुम चिंता मत करो, जिस तकलीफ की वजह से तुम मांसाहार करती हो, अंडे खाती हो, उस तकलीफ को ही मैं हर लूंगा, तुम्हें उस दुख से मुक्ति दिला दूंगा। ठाकुर जी की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लड्डू गोपाल के मेरे जीवन में आने के बाद कई बदलाव हुए हैं। मेरा जीवन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। लड्डू गोपाल के कई चमत्कारों को, कई लीलाओं को मैंने इतने कम समय में ही अनुभव किया है। मैं अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे मुरलीधर, मुझसे आपकी भक्ति कभी न छूटे, मैं हमेशा आपकी दासी बनकर रह पाऊं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत, आश्चर्य करने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी के मन में कई सवाल होंगे, कई तो यह भी सोच रहे होंगे कि इसमें लड्डू गोपाल की क्या लीला है, उनका इसमें क्या चमत्कार है। हो सकता है दिए से उस मंदिर में आग लगी हो। हाँ जी, बिल्कुल, यह भी हो सकता है। पर आप एक भक्त के नजरिए से सोचिए, हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है उसमें कहीं न कहीं ठाकुर जी का हमारे लिए कोई संदेश छिपा होता है। और जब लड्डू गोपाल के भक्तों के साथ इस तरह की घटनाएं घटती है तो वह उसे लड्डू गोपाल से जोड़कर ही देखते हैं। और हो न हो, मुझे भी यही लगता है कि मनीषा जी ने जब यह सोचा कि उन्हें मांस मछली खा लेनी चाहिए, तभी उनके घर में आग कैसे लगी, इसमें जरूर लड्डू गोपाल का कोई न कोई संकेत ही छुपा होगा। और वैसे भी दोस्तों,
हम इस कलयुग में रहते हैं जहाँ चारों तरफ पाप पाखंड फैला हुआ है। यहाँ कभी भी भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट होकर हमसे कोई बात कहे यह होना शायद नामुमकिन है। हमें हमारे लड्डू गोपाल इसी तरह के घटनाओं के जरिए, लीलाओं के जरिए अपने होने का आभास कराते हैं, अपने लीलाओं का अनुभव कराते हैं और अपने संकेत को हम तक पहुँचाते हैं। और हम सभी भक्तों को निश्चल भाव से संपूर्ण रूप से अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास करना है और उनके संकेतों को समझना है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सके, अपने भक्ति को और भी मजबूत कर सके। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट में यह पूछते भी हैं कि दीदी हमारे घर में मांस मछली बनता है तो हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो मैं उन सब के लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारे हाथों में जीवन मरण नहीं होता। हमारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, किस धर्म में होगा, किस जाति में होगा, यह हम तय नहीं कर सकते हैं, पर हम अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर हमारा परिवार मांसाहारी है तो हम अपनी स्वेच्छा से सब कुछ त्याग कर ठाकुर जी की भक्ति में मन लगा सकते हैं। यह सब कुछ हमारे हाथों में होता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को यह बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारा परिवार मांसाहार है, हम बचपन से मांसाहार करते आए हैं, हमारे घर में मांस मछली ना बने यह हो ही नहीं सकता। हम ठाकुर जी की भक्ति कैसे करें, हम उनकी सेवा कैसे करें। तो अगर आप पूरे परिवार को नहीं बदल सकते तो खुद को तो बदल सकते हैं ना। आप खुद अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं और हर बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से करनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और एक बात मैं आप सभी से और कहना चाहूँगी दोस्तों, कि जब तक आपके मन में पूर्ण रूप से समर्पण का भाव नहीं होगा, भक्ति का भाव नहीं आएगा, आपके मन में आपके लड्डू गोपाल के लिए अटूट विश्वास नहीं आएगा, तब तक आप कभी भी अपने लड्डू गोपाल के किसी भी लीला को अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए सदैव अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखिए। आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल हर परिस्थिति में आपके साथ है। और दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।